हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। हमारे पास आज का ये हमारा 11वां लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? 11वां लेक्चर होने वाले हैं हमारे 11। तो इससे पहले का 10वां लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई सेक्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो हमने शुरुआत से अंत तक अभी तक हमने जहाँ से हमारा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट वहाँ से हमने एक एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ाया, ध्यान से पढ़ाए। तो इसलिए आपको भी एक एक लेक्चर को, एक एक चीज़ को हमारे पास ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर नोट्स बन पाएगा, आप प्रॉपर वे में आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का जो हमारे टॉपिक होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग में, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये हमारे पास फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, अब हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं तो देखेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने हेडिंग लिखा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पूरा लिख के और एच बॉन्डिंग भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, चाहे स्टेटमेंट कह लो या डेफिनेशन कह लो, एक हमने लिखा हुआ है कि वेरियस कंपाउंड्स, यानी वेरियस यानी अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं। अब देखो, अलग कंपाउंड्स की बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास दो टाइप्स फर्दर पढ़ेंगे तो उसका भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वेरियस अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं इन विच हाइड्रोजन एटम है, जिसमें हाइड्रोजन एटम होता है। तो हमारे पास बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात कराएं एंड एक्ट एज अ बरी, यानी कि दो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब इसके बीच में हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी, जिसको हम डॉट से शो करते हैं, तो एक तरह का ब्रिज का काम करता है। कैसे ब्रिज? मतलब एक पुल का काम करता है बिटवीन देम फ्रॉम वन साइड से, यानी एक हाइड्रोजन साइड से दूसरे साइड में हमारे पास जाता है। ठीक है, तो मेनली हाइड्रोजन की अगर बॉन्डिंग की बात करें तो जैसे किसी भी एटम के साथ हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसको डॉट डॉट फॉर्म में हम दिखाते हैं। ठीक है, तो हेल्ड इन द नेचुरल कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द अदर साइड, इट इज़ हेल्ड बाय स्पेशल काइंड ऑफ लिंकेज। तो एक स्पेशल काइंड का एक लिंकेज होता है। लिंकेज मतलब एक जुड़ा रहता है जिस बॉन्ड से, उससे कहते हैं लिंकेज, जुड़ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाता है किसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन कैसे हमारे पास ऐसे ऐसे करके पूरा डॉटेड लाइन हो जाता है, हमने यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, अब ये हमारे पास दो टाइप्स के फर्दर हो जाते हैं। एक क्या होता है? एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक दूसरा होता है इंट्रा। अब इंटर हमारे पास, इंट्रा देखो आपस में होता है, इंटर मतलब दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है हमारे पास। इंटर क्या होता है? दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन इंट्रा वाले में ऐसा नहीं होता। इंट्रा मतलब आपस में ही होता है। इसको हम पूरा डिफाइन करके विद एग्जांपल हम समझने वाले हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन ना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक स्टार तो हम यहाँ पे जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही जो है ना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर आप लोगों को लेक्चर देखना हो ना, पूरा शुरुआत से अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करिए। फिर हम सबसे पहले देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता है। अब इंटर में हमारे पे कैसा था, एक जो बॉन्ड है दूसरे के साथ कैसा बनाता है, वो चीज़ की बात करें। तो यहाँ पे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड टू कैन नॉट वेरियस मॉलिक्यूलर हमारे पास ऑफ सेम काइंड, मॉलिक्यूल मेनली बात करें इस फॉर्म, यानी कि कैन नॉट वेरियस मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत सारे नहीं हमारे पास, लेकिन एक जैसे हमारे पास होते हैं, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह देते हैं हमारे पास, इंटर। ठीक है, इंटर यानी आपस में होता है हमारे पास। जैसे अगर यहाँ पे हमने वाटर का एग्जांपल लिया तो वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, पार्सली पॉजिटिव हो गया, पार्सली नेगेटिव हो गया हमारे पास, ये पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव हो गया। अब ये जो डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ना आपको, ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है, यही हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। डॉटेड लाइन ही क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चाहे यहाँ की बात हो, ये बात हो, ये जितने भी बात हो रहे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपस में जो जोड़ रहा है ना, इसी को हम क्या कर रहे हैं, यानी कि इस वाले कंपाउंड को इसके साथ अगर हमारे पास जोड़ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देता हम। ठीक है, आपस में। वही हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो हमारे पास HF में ऐसे ही बनता है हमारे पास। तो HF हमारे पास ये बॉन्ड बना हुआ है, इसमें हमारे पास HF में हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, अब बीच में जो डॉटेड लाइन है यही हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाते हैं। वैसे इथेनॉल का भी देखें तो C2H5 हमारे पास
पार्शली पॉजिटिव, हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव होता है। तो पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बाकायदा हमने दिखाया यहाँ पे कि कौन सा है। तो इसके बीच में हमारे पास जो बॉन्डिंग बना है यही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है, यही इंटरमॉलिक्यूलर हमारे पास फोर्स कहलाता है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखोगे आप, जैसे बीच में यहाँ पे बात करूँ तो इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी होगी। अब ये पार्शली पॉजिटिव है तो नेगेटिव ये रही, तो आपस में क्या है, साइन तो चेंज हो रहा है ना, चार्ज यानी आयंस की बात करें, यानी चार्ज की बात करें तो चेंज हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। कहीं भी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक साथ नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। हम जितना भी केमिकल रिएक्शंस करेंगे ना, कि हम ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में किसी में भी, तो हमारे पास चार्ज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस यहाँ पे हमारे पास, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जहाँ पे भी देखोगे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, हर जगह ये चीज़ देखेगा। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन अच्छे से कर लो। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है ना हम लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ज्ञान बांटने से पड़ता है, तो हमें जो चीज़ आता है ना वो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट कम से कम अपने कुछ दोस्तों को 4 3 हो गया हमारे पास, मतलब बोले तो ऑड नंबर में 3 5 7 ऐसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है, उनका भी कुछ भला हो जाए और कुछ अच्छी चीज़ें वो भी देख लें, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम इसके बाद दूसरा वाला देखने वाले हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। यहाँ पे हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर देते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल कंपाउंड जो होता है हमारे पास वो हो गया हमारे पास, इसमें ले आता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसकी बात मेनली कर लेते हैं। तो उसी के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बन जाते हैं ना, उसी को कह देते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ की बात करें तो ऑर्थो, ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाता है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान देने का। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला जो बॉन्ड बना है हमारे पास, इसी को क्या कहते हैं हम, इंट्रामॉलिक्यूलर, यही वाला बॉन्ड हमारे पास बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होता है हमारे पास, ये वाला जो बॉन्ड होता है ये हमारे पास, अब इसमें बीच में हमारे पास, इन दोनों के बीच में बनता है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ के बीच में हमारे पास मेनली बन जाता है। तो यहाँ पे हमें मेनली देखना चाहिए, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। अगर इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आता है, कोई परेशानी है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यही टॉपिक आपको एज इट इज़ एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, पूरा अच्छे से समझ आएगा। ऐसे हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं देखो लेक्चर में थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे कहोगे तो मैं थोड़ा स्लो लेके चलूँगा, ठीक है। या मैं अगर अभी मेरी आवाज़ अगर आपको अभी तेज़ लग रही हो तो आप तो पता ही यूट्यूब में ये ऑप्शन है कि आप 2x मोड पे, 1.5x मोड पे, फास्ट स्लो जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर आज का यहीं पे ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो 12th आएगा हमारा, वो एमओटी पे होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास थ्योरी पे बेस्ड होगा, एमओटी बेस्ड होगा हमारे पास। तो वो लेक्चर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें, ठीक है। उस लेक्चर को देखें, वो जल्दी आएगा वो लेक्चर, सबसे पहले इसको देखें आप पूरा नोट करें। तो ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।